जिसके पैरा 6 में उन्होंने साफ साफ कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न दैट नोटिस अपॉइंटेड सेक्शन अंडर द नोटिस एक्ट 1952 शुड डिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैरिज और डाइवोर्स डीड्स एज दे आर नॉट अपॉइंटेड एज मैरिज ऑफिसर्स। मतलब नोटरी अधिवक्ता मैरिज ऑफिसर जैसे अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो जब वो मैरिज ऑफिसर नहीं है, उनको शादी कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो कोई नोटरी कैसे किसी का विवाह या निकाह करा सकता है? लेकिन यहाँ पर तो तानाशाही दिखाई जा रही है। तानाशाही ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं। ये लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट संविधान के अंदर में चलता है, संविधान के बाहर नहीं चलता, ये शरीयत पे नहीं चलता है। हम उस संविधान के अंडर में आए हैं। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का ये लेटर इशू किया है। जब इस डिपार्टमेंट ने अपनी नोटरी अधिवक्ता को ही कैपेसिटी नहीं दी है विवाह कराने की नोटरी के द्वारा अपनी सिग्नेचर से, तो फिर उसके द्वारा जारी किया गया किसी प्रकार का विवाह प्रमाण पत्र या तलाक का प्रमाण पत्र वैध कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है फतेहपुर जिले के हुसैनगंज क्षेत्र के मवई कस्बे से, जो कि सबसे बड़ा मामला है। आखिर ये बजरंग दल की जो टीम है हुसैनगंज थाना में घेराव किया, आखिर क्या मामला है, किस प्रकार से ये मामला सामने आया है, आखिर इस प्रकार से आक्रोश होकर जो बजरंग दल की जो टीम है और जिलाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और तमाम लोग हैं, और सभी लोगों से बात करते हैं आखिर क्या मामला है जो थाने का घेराव हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम रविप्रकाश गुप्ता है, मैं जिला विद्युत प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का फतेहपुर। किस प्रकार से आक्रोश हो रहे हैं? आक्रोशित ये है कि हमारे संज्ञान में अभी 4 दिन पहले एक मामला आया है कि मवई थाना हुसैनगंज जो हमारा है, जैसा इस समय हम लोग खड़े हैं यहाँ, इसके अंतर्गत एक गाँव है मवई का एक निवासी है नदीम अहमद। तो नदीम अहमद मुंबई में निवास करता था। निवास के दौरान उसने वहाँ एक हजारिका जो एक लड़की है वहाँ पर मौसमी हजारिका को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। क्योंकि उसका जो प्रकरण है, उसका पारिवारिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी, इतिहास भी समझा है कि उसके परिवार में यही चल रहा है कि वो हिंदू बालिकाओं को बहला फुसला कर ले आते हैं और धर्मांतरण करके और बिना धर्मांतरण के भी लव जिहाद में फंसा लेते हैं। और सर क्या पूरा परिवार ही लव जिहाद करता है? हाँ, ऐसा संज्ञान में आया है कि उसके पिता और भाई द्वारा भी ऐसा किया गया है, और वह विधि विरुद्ध तरीके से अभी अपने गाँव में मदरसे आदि भी चला रहे हैं, और करीब 200 से ज़्यादा व्यक्ति उनके उस मदरसे में हैं जो बाहरी हैं, कहाँ के हैं, किस प्रांत के हैं तो हिंदू देश के ही। हमें तो ऐसा भी कुछ जानकारी मिली है लोगों से, यहाँ लोकल निवासियों से, कि शायद वो बांग्लादेशी आदमी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, और जिसकी जानकारी पुलिस को कतई नहीं है। पुलिस को तो सारी जानकारी थी, 5 दिन पहले ही मिल गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी, किंतु पुलिस ने पिछले 5 दिवस में ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे प्रखंड संयोजक यहाँ नरेंद्र हिंदू जी हैं, जिनके द्वारा हमें सूचना दी गई है। तब आज मैं स्वयं यहाँ पर, मैं और जिला अध्यक्ष जी हमारी पूरी कमेटी के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ हम लोग संघ और सभी लोग आए हुए हैं। हमने पूरा संज्ञान इस मामले को लिया है, और अभी हमने SHO हुसैनगंज से बात की है, उनके संज्ञान में बात डाली है, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उन्हें प्रार्थना पत्र देंगे और प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज करेंगे। सर क्या जो पेपर्स हैं नदीम के, जो पेपर्स हैं, क्या लीगल है या इनलीगल है? हमारे समक्ष ये समस्त पेपर हैं, ये तमाम पेपर्स हमारे पास हैं। जब इनको विधि के अनुसार देखते हैं, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से और मामलों को देखता रहता हूँ, सारे संगठन के मामले में देखता हूँ, मैं इसमें देख के आ रहा हूँ कि सबसे पहले किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम से शादी करने के लिए बेहतर तरीके से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा है, धर्मांतरण करना आवश्यक होता है। तो ऐसे किसी दस्तावेज में उसके द्वारा धर्मांतरण करना स्वीकार नहीं किया गया है, जो कि मुस्लिम विध से किया जाए। तत्पश्चात फिर वह स्पेशल मैरिज तत्पश्चात वो निकाह जो है, चाहे वो शरिया के अनुसार करें या लोकल अपनी मर्जी निकाह कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर उन्होंने ऐसे कोई धर्मांतरण नहीं किया है। एक एफिडेविट हमको ये 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे दिखाया जा रहा है, जिस पर सबसे पहले उसने अपने कंसेंट दिया है कि मुझे आज से जो है मौसमी हजारिका के नाम से जानकर मुझे अनाया के नाम से जाना जाए, तो वो अपना स्टेटमेंट दे रही है। फिर दूसरा एक के साथ है कि मोहम्मद इस्लाम काजी है, जो मुंबई का निवासी है, ये कोई 14 नंबर रूम है अहमद हजारिका नगर का, उसके द्वारा एक कंसेंट दिलाया गया है कि मौसमी हजारिका 10 मार्च 2025 को उसके पास गई, उसने अपना कंसेंट दिया कि उसे हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार करना है, और वह प्रेयर कर रही है उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करा दिया है। तो कोई काजी किस अधिकार से, क्या वो रजिस्टर्ड काजी है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पंजीकृत व्यक्ति है, क्या उसे ऐसा कन्वर्जन करने का अधिकार प्राप्त है, किसने उसको अधिकार दिया है? तो ऐसा कोई प्रपत्र उसने नहीं दिया है, बल्कि कि स्टैंप में 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैंप पे जो नोटरी द्वारा सत्यापित है, उस पर ऐसा करना जाया है कि ऐसा किया जाए। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया है कि एक क्या कहते हैं, अपने दूसरे एफिडेविट में उन्होंने इस नदीम अहमद के साथ अपना विवाह, जिसको उर्दू में निकाह कहते हैं, और शरीयत के द्वारा करना इसमें दिखाया गया है। हम आपको बता दें, ये अभी लेटेस्ट मामला है, चूँकि ये मामला 10 मार्च 2025 को आया है।
इसके पूर्व चूँकि इस तरह के तमाम मामले नोटरी एडवोकेट के द्वारा अक्सर पंजीकृत किए जाते हैं, कभी विवाह के नाम पे, कभी तलाक के नाम पे किए जाते हैं। लोग जाते हैं और 10 रुपये या 100 रुपये किस टाइम पे पंजीकृत कराकर सोच लेते हैं कि हमारा तलाक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये सभी एक्ट, हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट या स्पेशल एक्ट के अनुसार अलग अलग सिद्धांतों पर चलता है। उसके लिए टाइम बाउंडेशंस है, उसका प्रोसीजर है कोर्ट का, किंतु ऐसा कुछ भी पालन नहीं किया गया है। नोटरी द्वारा जो इन्होंने वैवाहिक प्रमाण पत्र जारी करने का प्रयास किया है, इसके संबंध में बता दें कि चूँकि इन्होंने 10 मार्च 2025 को जारी किया है और इसके पूर्व ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट लीगल सेल अफेयर्स, जो नोटरी सेल का है, उसने 10 अक्टूबर 2024 को इन्हीं सभी तरह तरह की घटनाओं से ऊब कर एक नोटिफिकेशन अपने नोटरी अधिवक्ताओं के लिए जारी किया था, जिसके पैरा 6 में उन्होंने साफ साफ कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न दैट नोटिस अपॉइंटेड सेक्शन अंडर द नोटिस एक्ट 1952 शुड डिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैरिज और डाइवोर्स डीड्स एज दे आर नॉट अपॉइंटेड एज मैरिज ऑफिसर्स। मतलब नोटरी अधिवक्ता मैरिज ऑफिसर जैसे अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो जब वो मैरिज ऑफिसर नहीं है, उनको शादी कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो कोई नोटरी कैसे किसी का विवाह या निकाह करा सकता है? लेकिन यहाँ पर तो तानाशाही दिखाई जा रही है। तानाशाही ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं। ये लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट संविधान के अंदर में चलता है, संविधान के बाहर नहीं चलता, ये शरीयत पे नहीं चलता है। हम उस संविधान के अंडर में आए हैं। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का ये लेटर इशू किया है। जब इस डिपार्टमेंट ने अपने नोटरी अधिवक्ता को ही कैपेसिटी नहीं दी है विवाह कराने की नोटरी के द्वारा अपनी सिग्नेचर से, तो फिर उसके द्वारा जारी किया गया किसी प्रकार का विवाह प्रमाण पत्र या तलाक का प्रमाण पत्र वैध कैसे हो सकता है? तो यह फोर्स है। इस नोटरी अधिवक्ता जो बीपी शर्मा इसमें आया है, ये जो काजी है, इसका जो है मोहम्मद इस्लाम काजी, नदीम और भी हैं, और भी मैंने इसमें अभी नाम लिए हैं। हमने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उसमें और भी लोग हैं, जैसे कि एक कोई पवार चंद्रकांत करके है, एक नसरीन बानो है, एक मोहम्मद कबीर, ये सब मुंबई निवासी हैं। इन सब का एक संगठित गिरोह है जो योजनाबद्ध तरीके से हिंदुत्व धर्म की उन कन्याओं को, जो सनातनी कन्या है, सिर्फ हमारे हिंदुत्व धर्म का सिस्टम खत्म करने के लिए, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से विदेशी आक्रांताओं के दबाव में आकर और उन सेकुलर हिंदुओं के सहयोग से, जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं, उनके सहयोग से ये पूरी तरीके से हमारी नस्लें बर्बाद करना चाहते हैं। हम कतई ये नहीं होने देंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़ेंगे। अभी हमने ये सारे प्रपत्र अपने प्रार्थना पत्र पे उल्लिखित करते हुए बाकायदे स्टाम्प नंबर SHO हुसैनगंज जी को दिए हैं और उन्हें मैं आश्वासन दिया। साथ में हमने ये भी कहा है कि चूँकि ऐसे लोग, ये भी हो सकता है कि साहब हमारे FIR दर्ज करें और उधर FIR दर्ज करते नदीम उस कन्या को लेकर कहीं और भाग जाए, फिर ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने उस प्रार्थना पत्र में ये भी कहा है कि SHO साहब इस बच्ची को दौरान विवेचना उस नदीम के चंगुल से छुड़ाकर विधि अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखें। अब जिस प्रकार से ये मामला मवई कस्बे का है और मवई कस्बे का जो मामला है बड़ा संगीन है और यहाँ पर मामला धर्म परिवर्तन का है और ये मामला जो इनके सर्टिफिकेट हैं, जो शकील के सर्टिफिकेट हैं, वो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ अवैध तरीके से हैं।